नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी जो आज दोपहर से हर एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ रहा है और वो भी एक नामी मीडिया घराने का कि आपको सक्षमता देना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया है कि आपको सक्षमता देना बहुत ज़रूरी है और यदि सक्षमता आप नहीं देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। साथियों, मैंने भी उस ऑर्डर को बहुत अच्छा से देखा है, पढ़ा है। इसमें कहीं भी नहीं है कि इसमें कोर्ट ने कहा है कि आप यदि सक्षमता नहीं देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन द मैटर, द स्पेशली petitions आर हेंस डिसमिस्ड। दोस्तों, बस इतना ही वर्ड लिखा हुआ है और इन वर्ड्स के लोगों ने न जाने क्या से क्या बना दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सक्षमता अब देना सबको ज़रूरी है, यदि आप सक्षमता नहीं देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा है ना, हम लोग सुने हैं ना कि हम भी डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो लोग सक्षमता दे दिए हैं वो तो इस तरह का भ्रम फैलाएंगे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग भी जो है बहुत दूर दूर वाले जगह में होना है। हम लोग अपने संघ के तरफ से बार बार उनको बोलते रहे कि नहीं, आपको सक्षमता नहीं देनी है, लेकिन वो लोग आवेश में आकर उन लोगों ने सक्षमता दे दिया। और कहीं ना कहीं ये गलती उनकी भी नहीं थी, ये सरकार की भी गलती थी, क्योंकि वो लोग बहुत दिन से जो लोग चाह रहे थे कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे जगह, जो विकलांग हैं वो लोग चाह रहे थे कि हम अपने ज़िला में चले जाएं, लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं हो रहा था। वो लोग हार कर पछता कर उन सभी लोगों ने सक्षमता दिया और बीच में सरकार के द्वारा ये हड़काना भी, एक कमेटी की बैठक में ये डिसीजन भी कि यदि आप सक्षमता नहीं देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। और इस तरह के भ्रम में भी हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने जाकर सक्षमता दे दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो सक्षमता दे भी दिए हैं वो फिर भी इसमें जाकर योगदान देने के लिए नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा की वैधता के लिए कोर्ट में गया, उनको एक दो पॉइंट्स और कहने चाहिए कि ठीक है, मैं सक्षमता तो दे दूंगा, लेकिन सक्षमता देने के बाद मेरी जो नौकरी, मैं जो 20 साल, जो मैं 10 साल से जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो मेरा जो वरीयता ख़त्म हो जाएगा, उसका क्या, उसका भी तो कोर्ट में रखना चाहिए था इस बात को। लेकिन अब पता नहीं हमारे विद्वान साथी लोगों ने कोर्ट में क्या रखा। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यदि ये बात कहा जाता कोर्ट में कि यदि मेरी वरीयता, ठीक है मैं सक्षमता देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी 10 साल की वरीयता, मेरी 20 साल की जो वरीयता जो चली जाएगी, उसका क्या होगा, तब कोर्ट में निश्चित था, निश्चित तौर पर कोर्ट जो है इस पर अच्छा सा सुझाव सरकार को भी दे दी। साथियों, नामी गिरामी लोगों का एक लगातार चल रहा है। दोपहर से ही मैं देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा पर को अवैध मानने से इनकार कर दिया। सब लोग को सक्षमता देना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। ये एकदम भ्रामक खबर है। आपकी नौकरी 60 वर्ष तक की है, कोई नहीं इसमें आपको हटा सकता है। पटना हाई कोर्ट में जो पिछले दिनों जो केस हुआ, उस केस के पेटिशनर में मैं भी था, मेरे नाम से भी उसमें केस में नाम था। तो उसमें मैंने जैसे ही हम लोगों ने ये बातें उसमें केस डाला, सरकार ने तुरंत अपना एक एफिडेविट डाला जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो हूँ किसी को भी ज़बरदस्ती सक्षमता नहीं लूँगा और जो सक्षमता नहीं देंगे उनकी नौकरी भी 60 साल की होगी, भले ही मैं उन्हें राज्यकर्मी नहीं बनाऊँगा। साथियों, ये राज्यकर्मी बनाने में हमको क्या मिलने वाला है? इससे ज़्यादा तो ईपीएफओ का है। हमने तो देखा है, आए दिन हम पेपर में देखते हैं कि जो लोग एनपीएस में हैं, रिटायर कर रहे हैं, तो इतनी पैसे भी उनको नहीं मिल रहे कि वो खाना खा सके। मैं किस लिए इस पर विश्वास करूं, इस एनपीएस में, और मैं सक्षमता दूं? आप लोग भी निश्चिंत हो जाइए। यदि आप सक्षमता नहीं देना चाहते हैं तो आपको कोई भी लोग जो है आपको ज़बरदस्ती सक्षमता नहीं ले सकते। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग और भी भ्रम फैलाए हुए हैं कि आप सक्षमता नहीं देंगे तब भी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथियों, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन आपको आपकी नियोजन इकाई से दूर नहीं किया जा सकता है। यदि ट्रांसफ़र भी होगा
तो आपके नियोजन इकाई में ही होगा, क्योंकि ये जो नियोजन इकाई है ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत है और इसको संविधान के द्वारा इसको ये शक्तियाँ दी गई हैं। यदि राज्य सरकार चाहे भी तो नियोजन इकाई को समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि यह नियोजन इकाई हमारे भारत के संविधान के द्वारा दी हुई शक्तियों के द्वारा बना हुआ है। साथियों, कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो ई शिक्षा कोर्स में जो है हाजिरी अपना उपस्थिति बनाने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग के छत पर चढ़े जा रहे हैं। साथियों, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, ऐसी गलती आप न करें। अभी आने वाले 1 जुलाई से जो है करीब हर एक प्रखंड में एक अलग प्रकार का ट्रेनिंग चलेगा और आपकी समस्याओं को पूछा जाएगा कि आपका क्या हो रहा है। वहाँ पर आप अपनी समस्या रखिए कि हाँ, मेरे यहाँ मोबाइल का नेटवर्किंग काम नहीं कर रहा है, मैं कैसे बनाऊँ। आप यदि चाहते हैं कि मैं ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन अगर मैं हाजिरी बनाऊँ तो आप मेरे स्कूल में वाईफाई लगाइए, वाईफाई की सुविधा दीजिए, उसके तहत मैं हाजिरी बनाऊंगा अपने यहाँ। और यदि ये ऑनलाइन हाजिरी बनाना आपको इतना ही अच्छा लगता है तो मैं सरकार से, मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हर एक विभाग में ये सिस्टम आप लगा दीजिए। केवल शिक्षा विभाग में क्यों, आप भूमि सुधार विभाग में लगाइए, आप स्वास्थ्य विभाग में लगाइए, आप पटना समाहरणालय में लगाइए, आप सचिवालय में लगाइए। अभी आज की रिपोर्ट में मैंने देखा कि पटना के डीएम जो है औचक निरीक्षण उन्होंने समाहरणालय का किया और उसमें करीब 75% लोग 11 बजे तक नहीं आए हुए थे। तो ये सारे नियम जो हैं वो शिक्षकों के ऊपर ही क्यों हैं? वह शिक्षक जो बार बार उनको अपमानित करने का क्या हो सकता है? क्या पहले शिक्षक हमारे काम नहीं कर रहे थे? हाँ, मानते हैं कि 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 1-2 लोग के चलते सारे शिक्षकों को इस तरह प्रताड़ित करना कतई उचित नहीं है। मैं राजी हूँ, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी आज शिक्षा कोर्स से अपनी हाजिरी बनाई, लेकिन अगर मोबाइल का नेटवर्किंग नहीं रहेगा तो मैं पेड़ पर चढ़कर और बिल्डिंग पर चढ़कर मैं ये हाजिरी नहीं बनाने का हूँ। और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास समुचित सुविधा नहीं है तो फिर मैं हाजिरी कैसे बनाऊंगा। तो साथियों, इन्हीं बातों को लेकर मुझे लगा कि आज आप लोग के पास आऊं। सबसे पहली बात तो ये थी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जो डिसीजन है उसके लिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें आप निश्चिंत रहिए। आपकी नौकरी 60 साल तक के लिए है। यदि आप सक्षमता नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। और दूसरी बात, आप ई शिक्षा कोर्स ऐप पर अपनी हाजिरी बनाइए, लेकिन पेड़ पर चढ़कर और बिल्डिंग पर चढ़कर अपनी जान को खतरा में देकर मत कीजिए। यदि आपको हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो आपका परिवार सड़क पर आ जाएगा। आज जो आपको 40 से 45 हज़ार रुपया मिल रहा है, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी पत्नी को 16,000 और 17,000 रुपया में खटना पड़ेगा। तो इसलिए आप सावधान रहिए। यदि आपके पास आ रहा है नेटवर्क तब आप अपनी हाजिर बनाइए, नहीं तो अपने बीओ साहब को, अपने जिला को सूचित कीजिए कि मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। इसके चलते आपको पेड़ पर चढ़कर और छज्जा पर चढ़कर और छत पर चढ़कर अपनी जान को खतरे में डालकर हाजिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ। धन्यवाद।